नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत रचिकरसाल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम फैक्ट चेक में। हमारा ये प्रोग्राम इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल मिलेगा। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को। आज एक बार फिर इंटरनेट के ऊपर एक एक्सपर्ट ने डर का माहौल बनाकर रखा हुआ है। ये यूट्यूबर काफी फॉलोअर्स के साथ यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता है। इसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने अपने हालिया वीडियो में दावा किया कि भारत के पास सिर्फ 22 दिन का गैस बची हुई है, 22 दिन की गैस बची हुई है और देश के अंदर बहुत ही बुरे हाल हैं। लोगों का जीना मुश्किल हुआ है और पूरा देश अंधेरे में डूबने वाला है। लेकिन क्या ये सच है? आज हम इसका फैक्ट चेक करेंगे और पर्दाफाश करेंगे ध्रुव राठी का। वहीं एक पुराना प्रोपेगेंडा है जहां आधे अधूरे आंकड़े दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और डराया जा रहा है। ध्रुव राठी अपनी पिछली वीडियो में भी लोगों को आधे अधूरे आंकड़े दिखाता है, पूरी खबर कभी नहीं देता। आज हम पूरे कंप्लीट डाटाबेस के साथ, रिपोर्ट्स के साथ इस झूठ का पर्दाफाश करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कैसे एक ओपोजिशन में बैठा बंदा किसी यूट्यूबर के सहारे लोगों के माइंड के साथ खेल रहा है। और ये ओपोजिशन में कौन है ये हम अभी खुलासा नहीं कर सके क्योंकि हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन फिर भी जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो पूरे फैक्ट के साथ होगी। इन्होंने बात की कि इंडिया के पास सिर्फ 2 दिन का गैस बची हुई है, 2 दिन का ही इंतजाम है इंडिया के पास। लेकिन ध्रुव ने अपनी वीडियो में कहा कि भारत के पास सिर्फ 48 आवर्स की 48 घंटे का रिजर्व है। लेकिन हमने फैक्ट चेक किए और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की साइट को खंगाला और निकाला कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम कहती है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज IOCL, BPCL के पास अभी भी इतना स्टोरेज है कि कोई डर की बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास बिखरे हुए बोटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल में हमेशा 12 से 15 दिन का ऑपरेशनल स्टॉक रहता है। तो शायद ये बात ध्रुव राठी को पहले पता नहीं थी, तो शायद इस वीडियो के बाद पता लग जाएगी। इसके अलावा हमारे पास 5.33 मिलियन मैट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी है और इंडिया इस समय इतना सक्षम है कि वो क्रूड ऑयल को रिफाइन करके LPG निकाल सकता है। और उन्होंने कहा कि क्रूड ऑयल को रिफाइन करके LPG निकाली जा सकती है। 2 दिन कहना सिर्फ एक क्लिकबेट और लोगों को पैनिक, डर में डालने का तरीका है। दोस्तों देखो, ये जो यूट्यूबर्स हैं, चलो मेरे तो बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, मैं कहता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ। लेकिन मेरा हमेशा यही ख्याल रहा है, हमेशा मन में यही रहा है कि कभी भी झूठी खबर ना पहुँचाओ। अगर आपको लोग सुनना पसंद करते हैं तो सच बोलो, सच्चाई से रूबरू कराओ। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि जो हार्मोज के ऊपर जो हमारा वे ऑफ हार्मोज है वहाँ का रास्ता बंद हो गया है, तो इंडिया उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो इंडिया के पास अब इंपोर्ट का भी कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। ध्रुव ने बताया कि हम 90% इंपोर्ट ईरान और हार्मुज के रास्ते से ही करते हैं। ठीक है भाई, तुम्हारी बात सही मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? आज का भारत सिर्फ हार्मुज के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। भारत ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को पहले ही डिवर्सिफाई कर लिया है, जो आपको नहीं मालूम। दूसरी बात, भारत ने अमेरिका से सालाना ईयरली बेस के ऊपर 2.2 मिलियन मैट्रिक टन का LPG का करार पहले ही कर रखा है। शायद ये मिस्टर राठी को पता नहीं था, तो शायद उनको पता लग जाएगा। तीसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास इमरजेंसी शिप पहुंच चुकी हैं। 15 मार्च 2026 तक नंदा देवी और शिवालिक जैसे बड़े टैंकर मुंद्रा एंड कांडला पोर्ट पर आ चुके हैं 92,000 प्लस टन गैस को लेकर। तो मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि जब ये सब चीजें न्यूज़पेपर में, हमारे न्यूज़ के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही हैं, तो इनको कहाँ ये सोए पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हार्मुज का रास्ता बंद हो जाता है, मान लेते हैं भाई आपकी बात बंद हो जाता है, तो हमारे पास दूसरा रास्ता है केप ऑफ गुड होप का। अब शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, केप ऑफ गुड होप का रास्ता हमारे लिए खुला है। हम उस रास्ते से गैस मंगवा सकते हैं। हाँ,
कॉस्ट थोड़ी सी महंगी पड़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन गैस खत्म हो जाएगी कहना गलत है। ये सफेद झूठ बोला गया है इनकी तरफ से। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टोरेज की, उसके बाद हम बात करें शॉर्टेज की या आर्टिफिशियल पैनिक की, तो ये पूरी तरह से एक प्लान्ड वीडियो बनाया गया जिसमें इन्होंने भारत सरकार को एक तरह से झूठ में फंसाने की कोशिश की है। जिसमें मैं बात करूंगा दोस्तों कि शॉर्टेज सरकार ने नहीं, ये शॉर्टेज सरकार ने पैदा नहीं की, ये शॉर्टेज ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में पैदा की है, लोगों को डराया है कि शॉर्टेज हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी भारत में बैठे हैं, ये भाई साहब तो भारत में रहते नहीं हैं। 13 मार्च को जब ये डर फैलाया गया तो नॉर्मली क्या है कि 55 लाख बुकिंग पर डे हुआ करती थी। जैसे डर ये पड़ा कि गैस खत्म हो जाएगी, एलपीजी खत्म हो जाएगी, तो लोगों ने एक दिन में 88 लाख बुकिंग कर दी, जिससे क्या हुआ कि लोगों ने 2-2 सिलेंडर एक्स्ट्रा स्टोर कर लिए, तो मार्केट में शॉर्टेज दिखाई दी। वो नॉर्मली है, जब थोड़ा सा पैनिक होता है तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो इसको हम सिस्टम फेलियर नहीं कहेंगे, इसे हम इंफॉर्मेशन वॉर कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि मिस्टर ध्रुव जैसे लोग माहिर हैं झूठ फैलाने में, लोगों का माइंड वॉश करने में और बेवकूफ बनाने में। और बेवकूफ वो लोग हैं जो इन लोगों की वीडियोस को देखकर, इन लोगों को फॉलो कर कर इनकी बातों को सच मानते हैं। 3 करोड़ फॉलोअर हैं इस इंसान के, और तकरीबन हर वीडियो के ऊपर 25, 30, 40 लाख व्यूज आते हैं। पता नहीं लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, पता नहीं लोग मूर्ख हैं जो झूठ को भी सच मान रहे हैं। मिस्टर राठी ये भी बात कहती हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भारत का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनसे पूछिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो कैसे 10 करोड़ से ज्यादा घरों के तक गैस पहुंचाई गई। आज भारत में 200 से ज्यादा बोटलिंग प्लांट है। बोटलिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, जहां पे सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं, और 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 1-2 टेक्निकल ग्लिच को देश का कोलैप्स बताना मेरे को लगता है ये एक एजेंडा है। सिंपल सी बात है कि ये एक एजेंडा है और ये एक बेवकूफ़ी है इन लोगों के पीछे लगना। उसके अलावा मैं लास्ट में इसको ख़त्म करूंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि लोग थोड़ा ही सुनना पसंद करते हैं, बहुत लंबी बात नहीं सुनना पसंद करते। तो हम ये बात कहेंगे दोस्तों कि सच यही है कि भारत की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी इतनी कमजोर नहीं है कि एक युद्ध से खत्म हो जाए। देखो, आप लोग समझदार हो, मेरे को भी मालूम है कि आज के भारत वैसा नहीं है जो आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले था। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन 30 से 40% बढ़ा दिया है। अगली बार कोई आपको ऐसी बातें करके डराए तो पहले डाटा चेक करें। एक प्रोपेगेंडा नहीं चेक करना हमें कि कोई झूठ बोल रहा है हम उसे मान लें। डाटा चेक करें। और भारत एक मजबूत देश है और हमें तैयार हैं, और हम भी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये सारा क्रेडिट देता हूं, जो डाटा मैंने कलेक्ट किया वो मैंने सोर्सेज इकट्ठे किए, यहाँ से डाटा इकट्ठा किया और आप लोगों को उसका जवाब दिया। मेरा अभी एक चैनल और है, नरेटिव बाय विक्रांत, जिसके ऊपर हम एक इंग्लिश कंटेंट डालेंगे। अगर आप इंग्लिश वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप उसके ऊपर इंग्लिश कंटेंट देख सकते हैं। हमारी अब डबल रोल वीडियो भी आनी शुरू हो जाएगी, जिसके ऊपर आपको डबल रोल शूट्स मिलेंगी। ठीक है, और तहसील खन्ना, विक्रांत ने चिकरसाल चैनल, और अगर आप सनातन धर्म के बारे में जानकारी देते हो तो वो भी आपको हमारे सनातन चैनल के ऊपर मिलेगी। तो सोर्सेज की बात कर रहा था, तो सबसे पहले हमने सोर्स लिया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डेली सप्लाई रिपोर्ट का वेरवा दिया है, तो इसके ऊपर आप निकाल सकते हैं। मार्च 26 की मैंने लिंक डाला है। दूसरा सोर्स है एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के ऊपर जो अमेंडमेंट हुआ है प्रोडक्शन बूस्ट अप गाइडलाइंस के साथ। और तीसरा सोर्स जो हमने लिया है वो है शिपिंग मिनिस्ट्री डाटा ऑन इमरजेंसी एलपीजी इंपोर्ट फ्रॉम द यूएसए एंड नॉर्वे। तो दोस्तों, फैक्ट्स के ऊपर बात करें, आगे भी हम फैक्ट्स चेक करते रहेंगे, लोगों को फैक्ट्स के बेस के ऊपर डिटेल्स देते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। उम्मीद करूंगा आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमें मोटिवेट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अब हम अवेलेबल हैं।
हमारी हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचेगी और हम आप लोगों तक, जैसे मेरा मन है, मैं चाहता हूं कि सच्चाई लोगों तक पहुंचे, तो आप लोगों तक ये सच्चाई पहुंचती रहेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर। नमस्कार, बाय बाय। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बनना चाहते हैं और आप भी एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरी एक पूरी वीडियो आप लोगों के पास आएगी जिसमें हम स्टूडेंट स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, क्योंकि स्किल्स अच्छे होंगे तभी कुछ नया कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका विक्रांत राय। नमस्कार, बाय बाय।